राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 6 नंबर के गोपाल जी की ये ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारे माधव हैं और इनके लिए मैंने ये बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस बनाई है। ये देखिए, आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये ड्रेस बनाना बहुत इजी है और ये है इसके साथ की हैट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए मैं 3mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी और नॉर्मल 3 प्लाई वूल यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, ये ड्रेस 6 नंबर के गोपाल जी की है, इसलिए मैंने 6 नंबर के गोपाल जी की ये चोली बनाकर तैयार की है। इस चोली का सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चोली आप वहाँ से देखकर तैयार कर लें और घेरा अब मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, ये चोली मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइन कर दी है और घेरे के फर्स्ट राउंड के लिए मैं 3 चेन लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 चेन ले ली हैं। यहाँ पर पहले मैं सिंपल घेरा बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर फ्लावर्स लगाऊंगी। तो सिंपल घेरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 चेन ली हैं और अब मैं सेम स्टिच में ही एक बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। मैंने सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है और ये जो हमने 3 चेन ली थी ये भी इस राउंड में डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नेक्स्ट स्टिच में मैं एक बार बनाऊंगी, एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी। ये देखिए, फर्स्ट राउंड में मैं यही पैटर्न फॉलो करूंगी। पहले मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार। यहाँ पर जो भी मैं डबल क्रोशिया सेम स्टिच में 2 बार बना रही हूँ, यानी कि यहाँ पर हमारे जो स्टिचेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्टिचेस बढ़ाई हैं वो एक स्टिच के बाद बनाए हैं। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बनाया, फिर एक, फिर 2। इस तरह से मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये फर्स्ट राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसे जॉइंट करूँगी, स्लिप स्टिच बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 चेन ली थी, 1 2 3। ये जो थर्ड वाली चेन है इसमें मैं क्रोशिया हुक को डालूँगी और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। फ्रेंड्स, मैं जिस तरीके से आपको घेरा बनाने बता रही हूँ इसी तरह से आप किसी भी नंबर के गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। पैटर्न सेम रहेगा, बस आपको घेरा छोटा या बड़ा करना होगा, क्योंकि पहले हमें इस ड्रेस में नॉर्मल इस तरह से फ्लैट एक हमें सर्कल बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर ड्रेस में मैंने फ्लैट सर्कल बनाया है। ये फ्लैट सर्कल आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जितनी भी आपको ये रोज़ बनानी है। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं तो आप ये रो कम बनाएं और अगर गोपाल जी बड़े हैं तो आप ये रो बढ़ा लें। जैसे अब ये 6 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है तो मैंने यहाँ पर टोटल 9 राउंड रखे हैं और अब इसमें से मैं ये फर्स्ट राउंड बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। बाकी अभी 8 राउंड जो है मैं और बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कैसे राउंड बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सेकंड राउंड बनाने जा रही हूँ। सेकंड राउंड के लिए देखिए, 1 2 3, 3 चेन मैं ले रही हूँ। 3 चेन लेने के बाद में यहाँ सेम स्टिच में ही फिर से मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था। तो मैंने सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। एक ये जो 3 की चेन है ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, एक सेम स्टिच में ही मैंने डबल क्रोशिया बना दिया है। नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी,
फिर से नेक्स्ट में एक बार। ये पूरा जो घेरा है मैं डबल क्रोशिया से ही बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक बार बनाया, फिर एक बार, और अब नेक्स्ट में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम स्टिच में 2 बार, फिर से एक बार और फिर एक बार, और अब मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम स्टिच में। ये देखिए सेकंड राउंड में जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है वो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। फर्स्ट राउंड में मैंने हर एक स्टिच के बाद में स्टिच को बढ़ाया था। यहाँ पर मैंने 2 स्टिच लेने के बाद में फिर स्टिच को बढ़ाया है। 2 बार मैंने सिंगल टाइम बनाया और फिर मैंने यहाँ पर स्टिच को बढ़ा दिया है। ये सेकंड राउंड है और मैं हर सेकंड स्टिच के बाद में इसे बढ़ा रही हूँ। इसी तरह मैं थर्ड राउंड में 3 स्टिच के बाद में स्टिच को बढ़ाऊँगी, इंक्रीज़ करूँगी। इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं सेकंड राउंड बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये सेकंड राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं थर्ड राउंड बनाऊँगी। 3 चेन लूँगी और सेम स्टिच में ही एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, जैसे मैंने पहले के 2 राउंड में किया है, सेम उसी तरह से। और अब मैं नेक्स्ट वाले स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में एक बार, और फिर से नेक्स्ट में एक बार। मैंने 3 बार सिंगल टाइम डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक बार बनाया, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सेम स्टिच में 2 बार बना रही हूँ। थर्ड राउंड में मैंने ये जो स्टिच इंक्रीज़ किया है वो 3 स्टिचेस के बाद किया है। फर्स्ट राउंड में 1 स्टिच के बाद मैंने इंक्रीज़ किया था, सेकंड राउंड में मैंने 2 स्टिचेस के बाद में यहाँ इंक्रीज़ किया था, और थर्ड राउंड में अब मैं ये 3 स्टिचेस लेने के बाद में यहाँ इंक्रीज़ कर रही हूँ, और फिर 3 स्टिचेस लूँगी और फिर यहाँ इंक्रीज़ करूँगी। 1 2 3। मैंने ये 3 स्टिचेस ले लिए हैं और अब मैं सेम स्टिच में 2 बार बनाकर स्टिच को इंक्रीज़ कर दूँगी। थर्ड राउंड में इसी तरह कंप्लीट करूँगी, और फिर फोर्थ राउंड में 4 स्टिचेस के बाद बढ़ाऊँगी, और 5 में 5 स्टिचेस के बाद में। इस तरह से मैं एक फ्लैट सर्कल बना लूँगी, एक बेस बनाकर तैयार कर लूँगी। सिंपल बेस की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से एक ड्रेस का घेरा बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये घेरा बनाकर बताया था। ये सिंपल ये 6 नंबर के गोपाल जी का घेरा है, ये मैंने आपको बनाकर बताया था। और इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप घेरा किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं ये घेरा बनाकर तैयार कर रही हूँ, सेम इसी तरह से मैंने ये घेरा बनाकर तैयार किया है, और मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह से ये घेरा बना सकते हो, और घेरा बनाते समय किस तरह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको वीडियो में सभी बताया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें मैंने टोटल 9 राउंड लिए हैं, जैसे मैंने इस ड्रेस में लिए हैं। इसमें भी मैंने टोटल 9 राउंड यहाँ पर लेने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर ये फ्लावर जो हैं ये बनाकर लगाए थे, और इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसी तरह से 9 राउंड बना लें अगर आप 6 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं, और अगर आप छोटी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो राउंड को कम कर सकते हैं, बड़ी ड्रेस के लिए आप राउंड को बढ़ा सकते हैं। आप अपने गोपाल जी की ड्रेस के साथ घेरा नाप करके देख लें, जितना घेरा आपको चाहिए उतने राउंड आप बना लें। अब इसी तरह मैं यहाँ पर भी यहाँ पर मैं 9 राउंड इस तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी, जैसे मैंने इस घेरे के बनाए हैं 9 राउंड, इसी तरह मैं यहाँ बनाऊँगी। और इसमें मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पर
एक स्टिच के बाद बढ़ाया, यहाँ पर सेकंड राउंड में 2 स्टिच के बाद बढ़ाया है, यहाँ तीसरे में 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, इस तरह से मैंने यहाँ 9 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। और वीडियो में मैंने आपको ये किनारी बनाना भी बताया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप घेरा वहाँ से देखकर ईजिली बना सकते हैं। और अब मैं इस ड्रेस के 9 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम उसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स लगाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये 9 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है 6 नंबर के गोपाल जी के लिए। और आपको जितना भी घेरा चाहिए हो आप गोपाल जी की ड्रेस के साथ नाप कर देख लें और उतने ही राउंड बना लें। और अब मैं यहाँ पर थ्रेड को एक चेन लेकर कट कर दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे मैं नीडल में डालकर यहाँ पर बैक साइड में एडजस्ट कर दूँगी। और अब मैं इसकी किनारी बनाना बताऊँगी, नेक की और बाजू की। फ्रेंड्स, चोली की किनारी मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक नॉट बनाकर मैं इसे यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर एक चेन लूँगी और अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। सेम स्टिच में ही मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ये डबल क्रोशिया के जो स्पेस है मैं इसमें वर्क कर रही हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर। एक ही स्टिच में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी सेकंड टाइम। और नेक्स्ट में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक बार बनाया और ये सेकंड टाइम सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पर नेक्स्ट में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। इसी तरह मैं आपको हर एक ड्रेस में बताती हूँ, सेम उसी तरह से बना रही हूँ। और इसी तरह मैं यहाँ नेक तक आ जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्रंट पर सभी में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर ये एरिया कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ नेक की तरफ को टर्न करूँगी। यहाँ लास्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब मैं एक बार यहाँ पर एक चेन लूँगी और सेम स्टिच में ही एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाऊँगी। ये जो लास्ट वाला स्टिच है यहाँ पर मैंने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। पहले 2 बार बनाया, फिर एक चेन लेकर फिर से एक बार बनाया है। नेक के एरिया में यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और फिर मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी, 1 2। और नेक्स्ट में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ और 2 बार सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। नेक का एरिया मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी, 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर से बताऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये नेक का एरिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ कॉर्नर पे आ गई हूँ और अब मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ये स्किप कर दिए हैं और मैं अब यहाँ पर बनाऊँगी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में मैं एक चेन लूँगी टर्न करने के लिए और फिर सेम स्टिच में ही एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने टोटल 3 बार सिंगल क्रोशिया लिया है, जैसे मैंने इस वाले कॉर्नर पर लिया था। और अब मैं फिर से यहाँ फ्रंट की तरह सभी डबल क्रोशिया के जो स्पेस हैं इसमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट ये स्पेस है, इसमें भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पर एंड तक बना लूँगी
जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था। फ्रेंड्स, सिंगल स्टिचेस बनाते हुए मैं यहाँ एंड तक आ गई हूँ और अब मैं यहाँ इसे जॉइन करूँगी। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। ये देखिए, इस तरह से जॉइन करने के बाद एक चेन लूँगी और यहाँ पर मैं थ्रेड को कट कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये थ्रेड को कट करने के बाद मैं बैक साइड में ले जाकर इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर बाजू बनाना बताऊँगी। फ्रेंड्स, बाजू बनाने के लिए पहले मैं इस तरह से एक नॉट बना लूँगी और अब मैं बाजू जो है यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। ये डबल क्रोशिया का जो स्पेस है यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालूँगी और यहाँ पर मैं थ्रेड स्टार्ट कर दूँगी। एक चेन लूँगी और सेम स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। बाजू जो है मैं इस तरह से बनाऊँगी जैसे मैंने नेक का ये एरिया ऊपर का टॉप का बनाया था। 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इसे मैं स्किप कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी, 1 2 और यहाँ पर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2। फिर से 2 स्किप करूँगी और 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। बाजू का एरिया मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी यहाँ एंड तक। बाजू का एरिया मैंने एंड तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसे जॉइन करूँगी। जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें क्रोशिया हुक को डालूँगी और वहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। इस तरह से मैंने जॉइन कर दिया है और अब मैं एक चेन लेकर यहाँ पर थ्रेड को कट कर दूँगी। फ्रेंड्स, देखिए ये बाजू बनकर तैयार हो गई है और सेम इसी तरह से मैं दूसरी वाली बाजू भी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। और अब मैं आपको इसकी डोरी बनाना बताऊँगी और फिर उसे यहाँ पिरोऊँगी। डोरी बनाने के लिए मैं 90 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैं चेन 90 बना लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये 90 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और अब आप इस तरह से नाप कर देख लें। आपको जितनी बड़ी बेल्ट चाहिए आप उतनी बड़ी चेन बना सकते हैं। ये देखिए, और अब मैं यहाँ पर थ्रेड को कट कर दूँगी। बेल्ट को यहाँ पिरोने के लिए मैं इसमें नीडल को डाल लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने थ्रेड को नीडल में डाल लिया है और अब मैं इसे यहाँ पिरोऊँगी। सेम प्रोसीजर है जैसे मैं और ड्रेसेस में भी पिरोती हूँ। मैं आपको सभी ड्रेसेस में पिरोना मैंने बताया है और अब मैं इसे यहाँ पर पिरोऊँगी। बाजू के नीचे यहाँ पर ये जो रो है यहाँ पर पिरोऊँगी, ये वाली रो में। ये देखिए, इस तरह से एक स्किप करूँगी और एक यहाँ उठाऊँगी। इस तरह से मैं यहाँ पिरोऊँगी और इसको पिरोते समय आप इसके सीधे और उल्टे का ध्यान रखें। यहाँ से इसकी ये फ्रंट साइड है और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये बैक साइड है। हमें फ्रंट साइड से पिरोनी है। और यहाँ पर एक एक छोड़ते जाऊँगी और फिर इसे यहाँ से, ये देखिए, इस तरह से लिया है बाजू के बीच में से।
डोरी पलटे नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और फिर से मैंने यहाँ पर स्किप किया है, इसे उठाऊंगी, फिर एक यहाँ पर ये स्किप करूँगी और इसे उठाऊंगी। एक एक स्किप करते हुए यहाँ पर डोरी को पिरो दूंगी यहाँ एंड तक। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डोरी को पिरो दिया है और अब आप डोरी में इस तरह की कोई भी लटकन लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस ड्रेस में यहाँ पर येलो कलर की लटकन लगाई है। ये येलो कलर के कुछ बटन्स हैं, मैंने उसे लटकन बनाकर लगाया है। ये देखिए, ये इस तरह से ये कुछ बटन्स हैं और इसके साथ में मैंने नीचे यहाँ पर ये 2 मोती दे दिए हैं येलो कलर के, ये देखिए। और ये इस तरह से लटकन बनकर तैयार हो गई है। आप किसी भी तरह की बेल्ट में लटकन दे सकते हैं। मैंने आपको सभी ड्रेसेस में लटकन लगाना बताया है, सेम उसी तरह से ये लटकन आप लगा सकते हैं। लटकन लगाने के लिए मैंने नॉर्मल थ्रेड नीडल में डाल लिया है और अब मैं यहाँ पर कॉर्नर पर लटकन लगाऊंगी। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड था, मैंने यहाँ डोरी की बैक साइड में नीडल से इसे एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए, बैक साइड में यहाँ एडजस्ट हो गया है और ये डोरी की फ्रंट साइड है। और यहाँ बैक साइड से मैं नीडल को डालूंगी और इस तरह से सेंटर में ले आऊंगी, ये देखिए। इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर सेंटर में एक नॉट बना दूंगी। अब ये जो येलो बटन है, मैं इसे इसमें डालूंगी और 2 छोटे वाले येलो मोती डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से। और अब एक मोती को यहाँ पर साइड में करके मैं इसे यहाँ वापस से लेके जाऊंगी नीडल को ऊपर की तरफ। ये देखिए, इस तरह से। और अब मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी नॉट बनाकर। ये बैक साइड है जहाँ मैं नॉट बना रही हूँ। थ्रेड को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी और यहाँ पर इसे कट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने डोरी पर ये लगा दिया है। ये देखिए, आप किसी भी तरह की लटकन लगा सकते हैं। अब ये जो ड्रेस पर मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, मैं आपको वो लगाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने कुछ फ्लावर्स बनाकर रेडी किए हैं, ये देखिए। और ये फ्लावर्स की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप इस तरीके का कोई भी फ्लावर बनाकर यहाँ पर बेस पर लगा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने उसमें आपको वीडियो में बताया है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये किस तरह से बना सकते हैं और इसे डेकोरेट करके भी बताया है कि आप ये सिप्पी सितारा और ये किस तरह से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर्स हैं, पहले मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर पेस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद में मैंने इसे नीडल से टक किया था ताकि ये काम आसानी से हो जाए। जैसे अब यहाँ पर मैं पहले फ्लावर्स को यहाँ पर कॉर्नर पर लगाऊंगी। इसकी ये जो डाउन जा रही है पेटल, मैंने इस तरह से इसे एडजस्ट किया है यहाँ पर। और ये 2 पेटल जो हैं थोड़ी ये बाहर आ रही हैं
और ये वाली जो डाउन पेटल है वो इस घेरे के साथ साथ आएगी यहाँ पर, और ये पेटल का जो कॉर्नर है यहाँ पर टच हो जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला फ्लावर भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। ये डाउन पेटल है और ये 2 पेटल बाहर आएंगी और इसका कॉर्नर यहाँ आएगा। ये देखिए इस तरह से। पहले मैंने ये सब एक साथ यहाँ पर रख कर इसे एडजस्ट किया था और फिर मैंने इसे पेस्ट कर दिया था। पेस्ट करने के बाद इसे 2 घंटे सूखने के लिए रखा और ये फिर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गया। फिर इसे आसानी से मैंने नीडल से और थ्रेड से इसको पक्का कर दिया था। ये देखिए, आप अगर स्टार्टिंग से ही नीडल से इसको एडजस्ट करेंगे बिना पेस्ट किए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप ठीक से इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर यही होगा कि पहले इसे थोड़ा यहाँ पर ग्लू लगा के इसे यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। पहले सारे फ्लावर्स इसी तरह रख कर पेस्ट कर लें और फिर आप इसको सूखने के बाद में पक्का कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सेकंड रो में आप एडजस्ट कर दें। जहाँ पर भी आपको स्पेस खाली दिख रहा है वहाँ पर आप पेटल्स को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली रो है यहाँ पर मैंने 12 फ्लावर्स लगाए हैं टोटल, और ये जो सेकंड वाली रो है यहाँ पर मैंने 6 फ्लावर्स यूज़ किए हैं। ये देखिए 12 जो हैं वो यहाँ पर और 6 यहाँ पर, यानी इस ड्रेस में मैंने टोटल 18 फ्लावर्स यूज़ किए हैं। पेस्ट करने के बाद फिर मैंने इसे अच्छे से नीडल से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया था सभी पेटल्स को, ताकि ये धोने पे ना निकले। पहले ये फर्स्ट वाली रो आप एडजस्ट करके पेस्ट कर लें, फिर उसके बाद में आप सेकंड वाली रो करें। आपके फ्लावर्स अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे अगर आप ये जो ये डाउन पेटल है इसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और फिर ये 2 पेटल बाहर निकलेंगी और इस तरह से ये कॉर्नर से कॉर्नर टच हो जाएगा इस तरह से। पेस्ट करने के बाद में ये ड्रेस इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। और आप चाहें तो इस तरह से नेक पर भी सिप्पी सितारा वर्क कर सकते हैं। इसे भी पहले मैंने पेस्ट कर लिया था, जैसे मैंने फ्लावर्स में आपको करना बताया है उसी तरह से पहले मैंने इसे पेस्ट किया और फिर अच्छे से इसे निडल से टक कर दिया था। और यहाँ पर जो मुझे स्पेस थोड़ा खाली लग रहा था यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े वाले ये पर्ल्स लगा दिए हैं। ये देखिए, और फ्लावर के सेंटर में मैंने वाइट कलर के छोटे पर्ल्स यूज़ किए हैं। और ये देखिए, ये छोटे पर्ल्स हैं जो मैंने सेंटर में यूज़ किए हैं। और आप ये बड़े वाला पर्ल भी यूज़ कर सकते हो, ये हाफ पर्ल हैं, ये भी सेंटर में आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये इस ड्रेस के साथ की हैट है और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये हैट बनाना बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।